Good evening, everyone. Welcome to Spardha Digital. We are live again here for you. So we were working on a very important chapter that is binomial theorem. आज उसी को ही continue करेंगे हम लोग. So we are going to start this lecture and we'll be continuing with the series is binomial series आज हम start करेंगे और उसको आगे पढ़ेंगे आज हम लोग. तो बायनोमियल सीरीज हम रेगुलर क्लासेस में कर रहे हैं बट यहाँ पे हम लोग विल स्टार्ट जस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट दैट इज फ्रॉम द वेरी बेसिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन हियर विद द फर्स्ट रिजल्ट और किस तरह से इसको कॉन्सेप्चुअली देखते हैं तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें मालूम है बायनोमियल एक्सपेंशन इज अ थ्योरम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स. ये है मेरा बायनोमियल थ्योरम जिसमें कि आप कई बार इसको अभी यूज़ कर चुके हैं. y के ऊपर पावर जो है वो कम होती जाती है और x के ऊपर जो पावर है वो बढ़ती जाती है. दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन सो फार. अभी तक हम लोग ये बातें देख चुके हैं. जिन्होंने ये वीडियोस पुराने वाले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड सी डैट. यू विल लर्न अ लॉट. तभी थोड़ा बहुत इसमें समझ में आएगा आपको. यहाँ पे मैंने बताया था कि दिस इज़ एन आइडेंटिटी. ये एक आइडेंटिटी है बच्चों. मतलब फॉर एवरी एक्स एंड वाई दिस इज़ ट्रू. कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू रख सकते हो. ये हमेशा ट्रू होगी. ऐसा नहीं होगा कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़. ये इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है. ये सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी. एक्स और वाई की रियल प्लस इमेजिनरी कोई भी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर सकते हैं. सो सबसे पहले जब हम y को 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सा एक्सपेंशन आ जाता है जिसमें कि एक ही वेरिएबल चलता है दैट इज x. जिसमें कि एक ही वेरिएबल चलता है बच्चे वो है x. तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस एक्सपेंशन को. ये हमारा x चल रहा है. ठीक है, x इस पर n तक ये सीरीज हो गई. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसमें आगे चलते हैं. जैसे मैंने कहा कि इसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो. जैसे टू स्टार्ट विथ अगर मैं x को 1 पुट कर देता हूँ. अगर मैं x को 1 पुट कर देता हूँ तो आप देखिए कि ये एक सीरीज बन जाएगी. इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स. तो ये बन जाएगा हमारे पास एक सीरीज जिसका सम क्या आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 raised to the power n. So this is the first result for us, a very basic result in the binomial theorem. ये रिजल्ट कई बार आपको देखेंगे आप काम आता है. तो x की 1 वैल्यू पुट करके हमें पहला रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है ना बच्चे. अगेन अगर हम x को -1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, इधर 0 आ जाएगा. इधर क्या आएगा, अल्टरनेट प्लस और माइनस साइन के साथ हमें कुछ मिलने वाला है. देखते हैं क्या मिल रहा है. देखिए NC1, NC3, NC5 सारे नेगेटिव में होंगे और NC2, NC4, NC6 ये सारे पॉजिटिव होंगे. तो अल्टरनेट प्लस और माइनस साइन आएगा. लास्ट वाली टर्म का पता नहीं बिकॉज n ऑड है या इवन है तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा जाएगा. अच्छा, इस तरफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. जैसे मैंने कहा कि x को अगर आप -1 पुट करते हैं तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा. अब एक बात और इस सारी चीज़ को आप सिग्मा के टर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, सीरीज को आप सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं. सिग्मा में कैसे लिखेंगे, ऐसे. ठीक है, r जाएगा 0 से लेकर n तक. ध्यान दीजिएगा NCR ये मैंने लिखा है जनरल टर्म. r को 0 डालोगे तो पहला टर्म मिलेगा. r को 1 डालोगे तो दूसरा टर्म मिलेगा. r को 2 डालोगे तो तीसरा टर्म मिलेगा. r को n डालोगे तो लास्ट टर्म मिलेगा. मतलब पूरी सीरीज को बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका हो गया. r की वैल्यू हम 0 से n तक कुछ भी पुट कर सकते हैं. हमें सारे टर्म्स मिलते जाएंगे और अगर ऐसा आपके पास रिजल्ट है तो आप सीधे से मतलब इस सीरीज का सम या सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं इसका सीधा रिजल्ट जो है वो 2 raised to the power n आ जाता है. ठीक है, अच्छा फर्दर देखते हैं. ये भी आप देख चुके हैं. इफ़ यू ऐड दीज टू, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये वाले कट जाएंगे, ये वाले ऐड हो जाएंगे. ये आपको समझ में आ रहा होगा.
तो NC2, NC4, NC6 ये मिलेंगे हमें। इस तरफ क्या मिलेगा, बिकॉज इधर जो मिल रहा है ना ट्वाइस मिल रहा है ये चीज़, तो बाई 2 कर दोगे, ये आपके पास आ जाएगा 2⁻n-1। देखो ऐड करे थे तो NC0 2 बार था, NC2 भी 2 बार था, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया है और इस तरह से हमें सम मिल रहा है। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, वो भी सेम ही मिलता है, हमें सेम ही मिलता है। तो चलो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पहले करेंगे ताकि आपका एक लॉजिक बने। फटाफट से, बिल्कुल रैपिड फायर है, फटाफट से आंसर देंगे जो लोग जल्दी, मतलब मैं सिर्फ पहले 2 आंसर ही कंसिडर करूंगा। तो सीधे सीधे मैं स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ कि मुझे वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। मैं सीरीज लिखूंगा, वैल्यू पुट करनी है, जैसे यहाँ पे 1 पुट किया, -1 पुट किया, ऑब्जर्व करके ये देखना है कि मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, बस वही ऑब्जर्वेशन है। जैसे इट इज द फर्स्ट वन विच इज कमिंग अप, ये है हमारे पास NC0, NC1, NC2 1/16, इस तरह से। ये है मेरा पहला क्वेश्चन, इसका बताना है सम, इसका बताना है सम। को देखते हैं कौन सी x की वैल्यू पुट करने पर ये आंसर आता है। x की कोई वैल्यू पुट करके ही ये आएगा, ये आप सभी को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, सो जस्ट स्ट्रेट अवे वी हैव टू कीप द वैल्यू, पुट द वैल्यू, और आपके पास सीधा सीधा आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे 1 पुट किया था तो ये सीरीज आई थी हमारे पास, -1 पुट किया था तो ये सीरीज आई थी। तो अब कौन सी वैल्यू आप पुट करोगे ताकि ये आंसर आपको मिले, और बार बार देखिए सीधे सीधे दिख रहा है, सभी को सीधे सीधे दिख रहा है कि x को डाला जाएगा 1/4। x को जब 1/4 डालेंगे तो 1/4 आएगा, यहाँ पे 1/16 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, तो इसी से शुरू करेंगे, इसी से काम करना है आप सबको, और x को डालेंगे 1/4 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/4 raised to the power n। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कमिंग अप द नेक्स्ट वन, आपके पास हमेशा मौका मिलेगा। तो ये है हमारा अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम हमारे पास क्या है वो देखते हैं। अगला हमारे पास प्रॉब्लम बच्चों ये है, अगला प्रॉब्लम ये है, x को क्या पुट करेंगे ताकि हमारे पास ये आंसर आ जाए। ओके, मुझे लग रहा है मेरा फेस बीच में आ रहा है। आई थिंक इसका आंसर मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये आएगा 5/4 raised to the power n। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बस ऑब्जर्वेशन है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस चलेगा, और यहाँ पे 4 आ गया, मतलब x की जगह -4 ही पुट करना है। x की जगह -4 पुट करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 16 भी दिख रहा है आपको, इजी है, दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कि क्लियर हो रहा है, किसी को नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ बताएं, शर्माएं नहीं, बिल्कुल बताएं और आपके पास आंसर चल के आएगा। आई डू होप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो बिल्कुल 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 बोल सकते हैं सब लोग। तो बेसिक एक्सपेंशन जो है, द बेसिक एक्सपेंशन इज 1 + x raised to the power n। This is what you have to take in mind. We will place the values here and we will quickly get the answer. So this is the basic expansion. Just keep it with you and we are working on it. पूरे लेवल तक जाएंगे, अभी बेसिक लेवल को ही पकड़ के रखना है। So coming up here is the next one. Coming up here is the next one. The next question is C0 and C0. Okay, NC2 5, NC4 25। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ जाए, जब हमने 1 और -1 पुट किया था, ऐड किया था, तो NC1 NC3 गायब हो गए थे, NC0 NC2 NC4 एडअप होके आ गए थे। तो वही कुछ अप्रोच है, आपको हिंट भी दे दिए मैंने। इसी में आपको x की वैल्यू पुट करनी है।
जब एक टर्म आता है दूसरा मिसिंग होता है, दूसरा आता है तीसरा मिसिंग होता है। तो जब अल्टरनेट आता है तो एक बार प्लस पुट करते हैं, एक बार माइनस पुट करते हैं, फिर ऐड करते हैं। ये बात सभी को समझ में मेरे ख्याल से आ चुकी होगी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोग गच्चा खा गए हैं, कुछ लोग लड्डू क्वेश्चन है भाई, लड्डू क्वेश्चन है। क्यों लड्डू क्वेश्चन है? क्योंकि सीधे वैल्यू पुट करनी है, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है इसमें। तो करेंगे क्या बेटा? देखो NC2 में आया है 5, तो सबसे पहली बात है कि, और NC4 में आया 25। NC4 में x के ऊपर पावर 4 होती है। तो एक बात तो सीधी है कि पहले तो √5 पुट कर दो। ये तो सभी को क्लियर हो गया। √5 का स्क्वायर होता है 5। तो ये वाला टर्म तो देखिए आ ही रहा है, ठीक है। इसको हम देख लेंगे, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। तो 1 + √5 रेज़ टू द पावर n, ये तो आ गया। अब हम पुट करेंगे -√5। जब -√5 पुट करोगे तुम, तो बता दो क्या आएगा। -√5 पुट करने पर स्क्वायरिंग हो जाएगी और देख सकते हैं ये आ जाएगा 1 - √5 रेज़ टू द पावर n। ठीक है ना बच्चे? अब बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है, ऐडअप कर दो। ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 2 NC0। ये कटेगा बच्चे, ये ऐडअप हो जाएगा और क्या हो जाएगा? NC2 5। जो तुम्हें चाहिए वही तो आएगा। और यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास √1 + √5 रेज़ पर n, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 - √5 रेज़ टू द पावर n। और ये जो 2 है, इस 2 को ले जाते हैं इधर, और ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। ये आ गया हमारा आंसर। इजी है, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। किस तरह से आंसर्स आ रहे हैं समझ में आ रहा है सबको। अच्छी बात है। तो जरा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। 100C0, ठीक है, 100C0 7 रेज़ टू द पावर 100, 100C1 7 रेज़ पर 99, एंड सो ऑन। दिस इज 100C। देखिए ये एक रिजल्ट है, तो x इधर करेंगे, 1 इधर करेंगे, तो क्या आ जाएगा? सिंपल, इसको ऐसे समझ सकते हो, पावर पहले बड़ी होगी फिर छोटी होती जाएगी। सिंपल है। तो बताओ बच्चों, x + 1 रेज़ टू द पावर 100 का एक्सपेंशन होगा दिस, ठीक है, 100C1 x रेज़ पर 99 एंड सो ऑन। और अब करना क्या है? अब इसके लिए हमें x को पुट करना है सिंपल 7, ठीक है। ये चीज़ आ गई तुम्हारे पास बहुत आसानी से, और आपको मिल जाएगी बच्चे वैल्यू, बहुत सिंपली तुम्हें मिल जाएगी वैल्यू। और ये हो जाएगा आपका 8 रेज़ टू द पावर 100। ये बहुत मज़े से, आसानी से, easily you will get this answer। बहुत सीधा हिसाब है, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं था। तो ये था कुछ पहला पार्ट जिससे हमने देखा कि वैल्यू पुट करके किस तरह से आंसर्स लाए जा सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम देखते हैं बायनोमियल में डिफरेंशिएशन का यूज देखने वाले हैं, राइट। चलो देखते हैं। ये है मेरा, फिर से देखते हैं, ये है बच्चों एक्सपेंशन, ठीक है। So we have done it earlier and I am repeating the concept here। हमने पहले कर लिया था ये चीज, अब हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये एक सीरीज है, that is 1 × NC1, ठीक है, 2 × NC2, 3 × NC3, 4 × NC4। अब देखिए इसका पैटर्न समझिए, थोड़ा सा अलग हो गया। पहले क्या था, साफ दिख रहा था कि x की कोई वैल्यू डालोगे तो आंसर आएगा। पहले ये था
कि x की कोई वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा, वही चल रहा था। अभी क्या फर्क है, व्हाट इज द चेंज? द चेंज इज कि 1 2 3 4 ये कैसे आएंगे यार, ये 1 2 3 4 जो आ रहे हैं ना, ये x की वैल्यू पुट करने से नहीं आएंगे, ये डिफरेंशिएट करने से आएंगे। If you differentiate this series on both the sides, then this is what you will get. ये जो 1 2 3 4 आ रहा है, x के डेरिवेटिव से 1 आएगा, 2x के डेरिवेटिव से सामने 2 आएगा, इस तरह से। तो चलो करके देखते हैं। इस तरफ डेरिवेटिव आएगा n 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1, इसका डेरिवेटिव होगा 0, इसका होगा nc1 बिकॉज x का होता है 1, इसका होगा ट्वाइस nc2x, इसका क्या होगा थ्राइस nc3x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे इसकी वैल्यू सीधे निकालनी है, तो सीधे सीधे आप देख सकते हो, इफ यू पुट x इक्वल टू 1, अगर आप x को 1 पुट कर दोगे तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। सो आई डू होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। डिफरेंशिएट करने के बाद कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है, कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो पहला तो मैंने कर लिया, दूसरा तुम्हारा है, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन इज योर्स, ये है तुम्हारे पास सेकेंड क्वेश्चन, जल्दी से बता दो आंसर इसका क्या आएगा बच्चों। सीधे सीधे रिजल्ट आपके पास है, फटाफट से आंसर देंगे। क्विकली एवरीवन जस्ट गिव द आंसर टू मी। गुड गुड गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। तो आ गया है रिदम, सबको आ गया है समझ में। तो प्लस माइनस अल्टरनेट साइन जो आता है वो आता है x को -1 पुट करने के बाद, यानी कि इसी में x को पुट करेंगे -1 तो आ जाएगा ऐसी सीरीज विद द अल्टरनेट साइन, ऐसी आएगी और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। बहुत अच्छे, बहुत इजी। तो अगला भी देख लेते हैं। जब ये आ गया तो भाई अगला भी आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगला कैसे आएगा जरा देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये है 15 C1 2 raised to power 14, 15 C2 2 raised to the power beta 13 and so on। ये है एक मिनट यहाँ पे 2 भी आएगा, एक और 2 आएगा। जस्ट लेट मी करेक्ट इट। थर्ड है 3 15 C3 2 raised to the power 12 and so on। अब आप इसमें एक्सपेंशन में बिल्कुल 0 से स्टार्ट करोगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप सीखोगे ज़्यादा। आप ले लो 1 + x इसका 15 का, ठीक है। तो अपने आप पहले इसको करना शुरू करो। ओके सॉरी। चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखो पावर पहले पे छोटी होती थी, अभी बड़ी हो गई, तो कुछ वैसा ही है जैसे पहले बताया था। पर ये 1 2 3 4 तो x को डिफरेंशिएट करने के बाद ही आएगा ना। तो चलो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आएगा। कुछ का आंसर आ चुका है, मैं चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना बेटा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फोकस करेंगे सब लोग ठीक से। तो पहला काम क्या है कि डिफरेंशिएट करना, ये तो सबको समझ में आ गया। ये 0 होगा, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, इसका 2 × 15 C2x आएगा, फिर आएगा 3 × 15 C3x स्क्वायर। अच्छा लास्ट वाला भी लिख देते हैं। लास्ट में आएगा बच्चे क्या आएगा 15 × 15 C15 x raised to the power 14। बोलो है कि नहीं, ये क्लियर हो गया। अब देखिए पावर 14 इसके पास है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 14। तो बड़ा सिंपल है, सिंपली क्या करो x को
2 नहीं पुट करो, 1/2 पुट कर दो। जब 1/2 पुट कर दोगे तो देख लो, हालांकि सेम चीज़ थी, 2 पुट करते चेंज कर देते। जब आप ये पुट करोगे और एलसीएम लोगे आप, एलसीएम ले लो दोनों तरफ, एलसीएम ले लो फटाफट से दोनों तरफ। देखो क्या आ रहा है, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो एलसीएम लेके देख लेते हैं क्या आएगा, बताओ। एलसीएम लोगे 2 रेज़ पावर, तो यहाँ पे आएगा 2 रेज़ पावर 14, यहाँ पे आएगा 2 रेज़ पावर 13 एंड सो ऑन, ये 2 रेज़ पावर, और यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज़ पावर 14, इधर भी आएगा 2 रेज़ पावर 14, इधर भी आएगा, ये तो कट जाएगा, और हमारा आंसर डेफिनेटली आ गया 3 रेज़ पावर 14 इंटू 15। चलिए देख लें आगे। तो डिफरेंशिएट करने से क्या हो रहा है समझ में आ चुका है आपको। तो आगे देखते हैं, कुछ और भी आपको बातें बताई गई थी, ठीक है। तो अच्छा, पहले एक रिजल्ट लिख लेता हूँ मैं। 1C1 2C2 3C3, ये हमने सीख लिया। क्या सीख लिया? ये सीख लिया बेटा हमने कि ये डिफरेंशिएट करने के बाद आता है, और इसका रिजल्ट भी आप लिख सकते हो। ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, इसका जनरल टर्म आर, NCR, R is varying from 1 to n। तो ऐसा जब भी कुछ आएगा तो इसका सम तो आपको पता चल गया है, ठीक है, क्लियर है। अब आप देखेंगे कि ये वाले टर्म्स जनरली एपी में आएंगे। ये भी एपी है, 1 2 3 भी एपी है, लेकिन इसमें डिफरेंस कुछ ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को ऑल्दो बताया गया है, बट फिर भी क्योंकि नए बच्चे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ। देखिए 1 इंटू 1C1 है, और यहाँ पे 5 इंटू NC2, फिर है तुम्हारा 9 इंटू NC3 एंड सो ऑन। अब इसका सम करना है। जिनको पता है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ, खासकर जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। करना कैसे है देखना। ये जो 1 5 9 इस तरह से जा रहा है, 4 के कॉमन डिफरेंस से जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे जनरल टर्म। सबसे पहले लिखा जाएगा बच्चों जनरल टर्म। तो कैसे लिखा जाएगा इसका जनरल टर्म? आप देखिए, इसका डिफरेंस है 4 का, इसका डिफरेंस है 4 का। तो जनरल टर्म में लिखूंगा फर्स्ट टर्म 1 4 इंटू R-1। जैसे AP का जनरल टर्म लिखते हैं वैसे मैं लिखूंगा बच्चों जनरल टर्म। ये जनरल टर्म है। अगर आप R को 1 रखोगे तो ये 1 आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 5, 3 रखोगे तो ये देगा 9। मतलब इस पूरे का जनरल टर्म मेरा जो मुझे निकालना है वो ये हो गया, this into NCR where R is going from 1 to n। This is clear to everyone? इस सीरीज का सम निकालना मतलब ये निकालना। ये जो 1 5 9 जा रहा है ये एपी में जा रहा है, इसका तुम जनरल टर्म लिख लो। जैसे एपी का जनरल टर्म लिखते हो वैसे लिख लो। सिग्मा एक नई चीज है, मतलब लेकिन आपके लिए पुरानी हो चुकी है। सिग्मा का मतलब इस पूरी सीरीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। आर को 1 2 3 4 डालते जाओगे, सारे टर्म्स आते जाएंगे। पहला 1 पे आएगा, दूसरा 2 पे आएगा, तीसरा 3 पे आएगा। आर को 1 2 3 4 डालते जाओ, सारे टर्म्स आते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने लिख दिया इसका जनरल टर्म। अब मुझे निकालना है ये, तो अब ठीक से फिर से समझ जाएं सब लोग। अगर मुझे इसको निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेक करता हूँ, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ये लिखता हूँ RNCR, ठीक है। 4 बाहर आ जाता है सिग्मा के, 3 भी बाहर आ जाता है, और ये हमारा आ जाता है, ठीक है, सिंपल। अब जरा समझ के करते हैं इसको। ये क्या है, ये सीरीज कौन सी है? ये सिंपली पता है क्या है, ये वही वाली है, पहली वाली। यानी कि 1 डालने पर NC1, 2 डालने पर 2NC2, 3 डालने पर 3NC3,
मतलब ये डेरिवेट करके, डिफरेंशिएट करके इसका सम निकालना है। और ये जो है तुम्हारी सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल पहले बताई थी, 1 को डाल के बताई थी। अब आई थिंक सबको क्लियर है इसका सम कैसे निकलेगा। Everyone is clear with this, how to get this, कैसे निकलेगा बच्चों। ये आएगा मेरा कितना, एक बार डिफरेंशिएट करोगे और x को 1 पुट करोगे, दिस इज व्हाट यू विल गेट हियर। और ये कैसे आएगा बच्चे, x को 1 पुट करोगे, ये आ जाएगा 2 raised power n। लेकिन इसमें हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है, हमें ये पता था कि ये होता है 2 raised power n। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसका सम निकालना है तो बेटा जी ये जो है 1, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ गया तुम्हारा इतना। क्लियर है, बस यही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए पहले, ये सारे टर्म्स तुम्हारे एपी में चल रहे हैं। एपी में चल रहे हैं तो पहले लिखना है जनरल टर्म। जनरल टर्म लिखने के बाद सिग्मा में लिख के डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और उसके बाद अलग अलग देख लीजिए क्या है, और उसको फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। राइट, ओके, हियर इज अनदर वन फॉर यू। ये है आपके लिए क्वेश्चन। थ्री NC1 प्लस 11 NC2 प्लस 19 NC3 एंड सो ऑन। ये NC1 है, NC2 है, NC3 है। तो चलिए देखते हैं। तो जनरल टर्म पहले लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। जनरल टर्म बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। तो 3, 11, 19 इस तरह से चल रहा है। डिफरेंस जो है वो 8 का है, वो आप देख चुके हैं। तो जनरल टर्म में क्या लिखूं, मैं लिखूंगा 3 + 8 × r-1, यानी कि ये आ गया बेटा 8r-5, सबसे पहली चीज़। तो जनरल टर्म इसका आ जाएगा 8r-5 इंटू NCR, जहाँ पे R जा रहा है बेटा 1 से लेकर n तक, ठीक है ना। ये चीज़ R जा रहा है 1 से लेकर n तक, R को 1 पुट करोगे, पहला टर्म मिलना चाहिए, मिल भी रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा। फिर बाकी टर्म भी आपको दिखने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, इसको ब्रेक कर लीजिए। ये आ जाएगा R NCR बेटा, ये आ जाएगा R = 1 से लेकर n और -5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 को बाहर ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं बाहर, सिग्मा के बाहर आ जाएगा 5 NCR, ठीक है। R = 1 to n। तो फिर से देख लीजिए ये क्या है, ये वही है 1 × NC1, 2 × NC2, 3 × NC3 एंड सो ऑन। और ये कितना है, ये है मेरा C1 + C2 एंड सो ऑन, ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, ये एक बार डिफरेंशिएट करके x को 1 पुट करना है, वो आपको पता चल चुका था पहले से ही। ये आ गया। और ये कितना है बेटा, ये सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट है, एक टर्म कम है, -1 करेंगे और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आप लोग का अब पूरा का पूरा ग्रिप बन चुका है। 97 -90 + 83 एंड सो ऑन बेटा। ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन। ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा सीरीज को लिखना प्रॉपर्ली है। इट इज 97 NC0 90 × NC1। देखिए कॉमन डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। चल तो AP रही है, कुछ हिंट दे दूं मैं। 97 90 83 7 का डिफरेंस है, -7 का। तो जनरल टर्म कुछ ऐसे होगा पहले तो।
ये तुम्हारा हो गया बेटा कितना कितना हो गया 104 माइनस 7r। लेकिन एक चीज़ और है कि r को 0 पुट करोगे तो 104 आएगा, ये नहीं आएगा बिकॉज ये NC 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, r को रिप्लेस करना पड़ेगा r प्लस 1 से बेटा। मतलब इसका जनरल टर्म जब आप लिखोगे तो r को r प्लस 1 से रिप्लेस करोगे तो ये जो आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 97 माइनस 7r आ जाएगा सबसे पहले। अब आप चेक करना बहुत ज़रूरी है। r को 0 पुट करोगे यू विल गेट 97, r को 1 पुट करोगे आपको 90 मिलेगा, r को 2 पुट करोगे 83 मिलेगा। मतलब सारे टर्म्स ईजिली मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जनरल टर्म जो हम लोग लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, NC0 ऐसे लिखेंगे। ये तो आप देख लीजिए, इतना मैंने हिंट दे दिया। लेकिन प्लस माइनस भी है, ये भी देख लीजिए। इसके लिए क्या करते हैं ये भी समझ जाओ, तुम्हें पता है जनरल टर्म के लिए प्लस माइनस के लिए मुझे ये एक जुगाड़, ये एक स्विच है जो हमने पहले भी बात की है। ये स्विच की तरह प्लस माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन रखेंगे तो एक बार प्लस, एक बार माइनस 1, एक बार माइनस 1, एक बार प्लस 1, ठीक है। इस तरह से चलेगा। अच्छा सॉरी NC0 नहीं NCR लिखें। चलिए देखते हैं बच्चे, 97 तो बाहर होगा सिग्मा R0 N माइनस 1 रेज पर R NCR। एक ये ब्रेक हो गया जब ये मल्टीप्लाई होगा। माइनस 7 बाहर होगा, सिग्मा R0 से N माइनस 1 रेज टू द पावर R NCR। समझ में आ गया सबको? इजी है, इजी है, इजी है। पुट कर लेते हैं R को 0 पुट करो 1, ये बन गया पहला वाला आपका। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या बनेगा, R को पुट करो 0 तो 0 आएगा, माइनस 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 एंड सो ऑन। ये सीधे सीधे x को 1 पुट करने पर आता है, माइनस 1 पुट करने पर ये 0 आ जाता है। और ये भी डिफरेंशिएट करने के बाद x को माइनस 1 पुट करना होता है, ये भी 0 आएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद आता है n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। तो x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो दोनों आ जाएंगे 0, तो आंसर आ जाएगा 0। बिल्कुल सही है। सो here is the hitter, the last question and a good question। चलिए सब लोग करेंगे इसको, ठीक है। जनरल टर्म मैं लिख दूं, जनरल टर्म क्या होगा, NCR A माइनस 1 है तो A माइनस 1, A माइनस 2, A माइनस 3, ये होगा इसका जनरल टर्म। और प्लस माइनस तो चल ही रहा है, ये भी देख लीजिए प्लस माइनस चल रहा है। तो माइनस 1 रेज टू द पावर R, यहाँ पे ऑड है तो प्लस है, इवन है तो माइनस है। तो चाहो तो माइनस एक बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसमें ना, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। अरे वाह, आर्यमन ने तो आंसर दे दिया है यार, बहुत अच्छे। a स्क्वायर माइनस 2AR प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ ये a जो है ना वो कांस्टेंट है, a जो है वो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब तुम इसको ब्रेक कर लो, एक तो ये आएगा, ये वाला दिस एंड टू दिस,
अच्छा ये 2a ये भी बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये NCR है, ठीक। और एक तुम्हारा बच गया, सॉरी माइनस के साथ बचेगा -1 इस पर R स्क्वायर NCR, ठीक है ना, ये बचे। ये सीधा है, ये बिल्कुल सीधा है। आप इसको ब्रेक करके देखेंगे तो 1 पे माइनस फिर प्लस, ये तो सबको पता है, ये 0 नहीं होगा इनफैक्ट, बिकॉज C0 नहीं है, C0 नहीं है, तो इसकी वैल्यू एक तरह से, बिकॉज ये होता है 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -C0 के बराबर, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा -1, तो यहाँ से a स्क्वायर आ गया। रही बात इसकी, ये तो तुम्हें पता है कि डिफरेंशिएट करके x को -1 पुट करना होगा, तो ये जो है तुम्हारा ना, ये तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, और ये तो डेफिनेटली 0 आ जाएगा, ये तो डेफिनेटली 0 आ जाएगा। रहा ये कैसे होगा, R स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट करने से आता है, 2 बार डिफरेंशिएट करने से आता है, आपको बता दिया गया था रेगुलर क्लास में किस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। चलो एक बार फाइनली इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, बिकॉज ये लास्ट चीज़ है आज की, सुनते हुए जाएंगे। -1 स्क्वायर NC1 प्लस 2 स्क्वायर NC2 प्लस -3 स्क्वायर NC3, ये था, ये है जो हमें निकालना है। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। कैसे आता है, डिफरेंशिएट करके आता है 2 बार, एक बार करोगे फिर x से मल्टीप्लाई करोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे। आपको याद दिला दूँ, एक बार करिएगा ज़रूर, हमने किया हुआ है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 1 2 3 आएगा, फिर x से मल्टीप्लाई करोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे 1 2 3 आएगा, लेकिन फिर x को -1 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही -1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सो एक्सेलेंट आर्यमन, वेरी गुड, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, और बिल्कुल परफेक्टली और बहुत जल्दी दिया है। सो आई डू होप ये सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया। मतलब आज हमने वर्क किया सीरीज को थोड़ा सा और हमने अच्छा किया है। हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा था, उसके बाद भी हमने यहाँ पे पढ़ के उसको अच्छा बनाया, एंड देयर वाज अ ग्रेट रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन ऑफ यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग स्पर्धा डिजिटल।